गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स। ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स। स्टूडेंट्स, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा। क्या टेंथ क्लास में आपने रेजिस्टेंस क्या आपने टेंथ क्लास में रेजिस्टेंस का नाम सुना है? अगर सुना है तो आपने ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टर भी सुना होगा। रेजिस्टर इन सीरीज, रेजिस्टर इन पैरेलल। आपने ग्रुपिंग इसकी सीरीज पैरेलल में भी किया होगा। तो जैसे आपने क्लास टेंथ में रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा है, सीरीज के बारे में पढ़ा है, पैरेलल के बारे में पढ़ा है, बिल्कुल वैसे ही कैपेसिटर्स। स्टूडेंट्स, ये मेरे पास 3 कैपेसिटर हैं जिनकी कैपेसिटेंस C1, C2 और C3 है। और यहां से जब चार्ज जाता है तो इस पर चार्ज आ गया प्लस Q, यहां माइनस Q, इधर प्लस Q, और यहां पर ये आ गया प्लस Q माइनस Q। ये प्लस Q, ये माइनस Q, और ये अर्थ में चला गया। कहां चला गया? अर्थ में चला गया। इसके अक्रॉस पोटेंशियल V1, इसके अक्रॉस पोटेंशियल V2, इसके अक्रॉस पोटेंशियल V3। स्टूडेंट्स, पहला पॉइंट इसके अंदर इफ V टोटल पोटेंशियल एंड C इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो स्टूडेंट, शुरुआत कैसे करेंगे? V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। V क्या होगा? Q बाय C। V1 क्या होगा? Q बाय C1 प्लस V2 क्या होगा? Q बाय C2, और V3 क्या होगा? Q बाय C3। या मैं लिख सकता हूं 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3। Q कॉमन आ गया और कॉमन आकर इससे कट गया। स्टूडेंट, इसके अंदर पहला पॉइंट, चार्ज सेम रहता है। चार्ज क्या होगा? सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज सेम रहता है। दूसरा, जो पोटेंशियल है वो अलग अलग हो सकता है, अलग अलग होता है या अलग अलग हो सकता है। और भाई सेम तो तब होगा जब कोई कैपेसिटर C1 C2 अगर सेम है तो ये भी सेम हो जाएगा। खैर, यहां पर V1 रेशियो V2 रेशियो V3 क्या आएगा हमारे पास? Q बाय C1 रेशियो Q बाय C2 रेशियो Q बाय C3। या लिख सकता हूं V1 रेशियो V2 रेशियो V3 1 अपॉन C1 रेशियो 1 अपॉन C2 रेशियो 1 अपॉन C3। यानी मेरे कहने का मतलब है स्टूडेंट्स, सीरीज में चार्ज सेम होता है और पोटेंशियल अलग अलग होता है। यानी V1 रेशियो V2 रेशियो V3 1 अपॉन C1 रेशियो 1 अपॉन C2 रेशियो 1 अपॉन C3। क्लियर हो गया? पैरेलल में स्टूडेंट्स, पैरेलल में क्या होता है कि ये Q चार्ज, लेकिन यहां पर Q1, यहां Q2 और यहां Q3। माइनस Q1 माइनस Q2 माइनस Q3, और ये अर्थ से कनेक्टेड, और ये प्लस Q अर्थ में चला गया। यस, क्लियर है भाई? इनर साइड प्लेट पर है, ये माइनस Q1 इनर प्लेट पर, माइनस Q2 भी इनर प्लेट पर, माइनस Q3 भी इनर प्लेट पर, और यहां पर प्लस Q1, यहां प्लस Q2, यहां प्लस Q3, यानी Q अर्थ में चला गया। इस केस में पोटेंशियल सेम रहता है, इस केस में पोटेंशियल सेम रहता है। तो जैसे यहां पर हमने शुरुआत कहां से करी?
क्योंकि V1 V2 V3 अलग अलग है, V से शुरुआत करी, यहाँ पर Q1 Q2 Q3 अलग अलग है। तो इफ Q टोटल चार्ज एंड C इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, तो उस केस में Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। C इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है और V टोटल पोटेंशियल है, तो Q इज इक्वल टू CV, C1V प्लस C2V प्लस C3। तो C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ये मेरे पास आ गया स्टूडेंट्स, यानी पैरेलल में ये आ गया और सीरीज में हमारा फॉर्मूला ये रहा और पैरेलल में ये रहा। जो हमने रेजिस्टेंस में पढ़ा था स्टूडेंट्स, रेजिस्टेंस में जो फॉर्मूले क्लास 10th में पढ़े थे, यहां पर कैपेसिटेंस के फॉर्मूले उल्टे हैं, अपोजिट हैं, रिवर्स हैं। स्टूडेंट्स पहला पॉइंट, पैरेलल में पोटेंशियल कॉमन होगा, आप सेम भी कह सकते हैं। यहां पर चार्ज सेम है, सीरीज में चार्ज सेम है और पैरेलल में पोटेंशियल सेम। दूसरा, जो चार्ज होंगे वो अलग अलग हो सकते हैं, यानी Q1 रेशियो Q2 रेशियो Q3, C1V रेशियो C2V रेशियो C3V, या कह लें Q1 रेशियो Q2 रेशियो Q3, C1 रेशियो C2 रेशियो C3। स्टूडेंट्स सिंपल सा कंसेप्ट है, यहां पर चार्ज सेम होगा, पोटेंशियल अलग अलग होगा। यहां पर पोटेंशियल सेम है, चार्ज अलग अलग होंगे। स्टूडेंट्स ये थे हमारे सीरीज और पैरेलल। अब इसके ऊपर एक बहुत ही अच्छा जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है, आइए उसी को डिस्कस करते हैं। ये लीजिए, मेरे पास पहला क्वेश्चन है, मेरे पास पहला क्वेश्चन आप मेरे पास है, क्वेश्चन है, ये लीजिए, आप स्टूडेंट देख लें। ये मेरे पास क्वेश्चन, मुझे तो आपने ये बताना है इसमें से कौन कौन से सीरीज में है और कौन कौन से पैरेलल में। ये देखिए पहला क्वेश्चन, C1 C2 C3 C4 C5 X और ये Y, डिटरमाइन टोटल कैपेसिटेंस, determine total capacitance between X and Y। स्टूडेंट्स आप देख लें, इसमें सबसे पहला स्टेप, ये लीजिए स्टेप बाय स्टेप करता हूं। चलिए स्टेप 1, जब यहां से चार्ज, यहां पर देखो, यहां पर अलग अलग हमारे पास जो सर्किट्स के रोल्स हैं अलग अलग है। तो यहां अगर 1, ये 2 और ये क्या है 3, सिंपल मेथड से बता रहा हूं। ये 1, ये एक नंबर में, ये सब एक ही लाइन में है दोनों, तो ये दोनों किसमें है, यानी C1 एंड C2 आर इन सीरीज। अगर ये सीरीज में है तो मैं लिख सकता हूं, ये लीजिए C12 C4 और ये आप देख लें C3 C5, ये X और ये Y। स्टूडेंट्स इसी तरह से आप देख लें यहां पर कि अब आप देख लेंगे ये एक नंबर, ये 2 नंबर, अब जो भी इसका रिजल्ट आया वो इसके साथ, ये दोनों इसके साथ क्या है, पैरेलल में। तो स्टेप 2, C12 एंड C3
C12 and C3 are in parallel. C12 and C3 are in parallel. अगर ये पैरेलल में है, ठीक है, तो मेरे पास अब क्या बच गया, आप चेक कर लें, C5 C4 ये दोनों पैरेलल में है, तो इसका ये कितना आ गया, C123। अब हमारे पास ये आप देख लें, अब ये दोनों सीरीज में, स्टेप 3 ये दोनों सीरीज में, यानी X C4 और ये हमारे पास आ गया C1235, यानी C123 एंड C5 आर इन सीरीज। स्टूडेंट्स, स्टेप 4, अब ये और ये किसमें है, पैरेलल में, यानी C1235 एंड C4 आर इन पैरेलल। मेरी बात समझ गए? इस तरह से अगर ये पैरेलल में है तो C इज इक्वल टू क्या होगा, C1234 प्लस C4। पैरेलल में हम सिंपल क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो स्टूडेंट्स, एक स्टेप तो ये है, ये दोनों सीरीज में, ये आ गया, फिर ये और ये पैरेलल में यहां पहुंच गए, फिर ये और ये सीरीज में इधर पहुंच गए, और ये पैरेलल। लेकिन इसको मैं एक शॉर्टकट कंसेप्ट से बताता हूं स्टूडेंट्स। इसको मैं इस तरह से भी बना सकता हूं, ये मेरे पास X, और आप देख लें C1 C2 C3 C5 और ये C4, आप चेक कर लें, यानी C1 C2 सीरीज में, C3 पैरेलल में, और फिर C5 C1 C2 सीरीज में, उसके पैरेलल में C3, फिर जो भी आएगा वो सब सीरीज में C5 के, और ये पूरा का पूरा C4 के क्या है, पैरेलल। यानी आप इस डायग्राम को इस तरह से भी कन्वर्ट कर सकते हो। एक स्टेप वो बताया, और एक इजी स्टेप ये आपके माइंड में होना चाहिए। स्टूडेंट्स, आइए दूसरा कंसेप्ट, दूसरा क्वेश्चन है मेरे पास, ये लीजिए 100 300 वोल्ट, 200 वोल्ट, 200 वोल्ट, 100 वोल्ट, 100 वोल्ट। अब चेक कर लें, क्वेश्चन है मेरे पास, डिटरमाइन टोटल कैपेसिटेंस एंड टोटल चार्ज। क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसके अंदर कौन कौन से सीरीज में और कौन कौन से पैरेलल में। स्टूडेंट्स, इस सर्किट को मैं इस तरह से बना सकता हूं, आप चेक कर लें, ये लीजिए, प्लस खींच दिया इसको मैंने, और ये लीजिए माइनस, ये मेरे पास C2, ये C3, ये C1 और ये C4, 100 वोल्ट, 200 वोल्ट, 200 वोल्ट, 100 वोल्ट। अब चेक कर लें स्टूडेंट्स, यानी ये दोनों सीरीज में, उसके साथ ये पैरेलल में, और फिर सीरीज। तो स्टूडेंट्स आप देखो, अगर ये दोनों सीरीज में है, अगर ये दोनों सीरीज में है, तो 1/C23, 1/C2 प्लस 1/C3, 200 एलसीएम, 1 + 1, यह आ गया 2/200, या C23 इज इक्वल टू 100 माइक्रोफैरड। अब ये इसके साथ
पैरेलल में, तो C123 ये इसके साथ पैरेलल में है, तो पैरेलल में है तो 100 प्लस 100, पैरेलल में है तो क्या लिखोगे C1 प्लस यानी 200 माइक्रोफैरड। यानी अब मेरे पास क्या बन गया, अब चेक कर ले, ये बन गया मेरे पास C4 और ये C123, ये मेरे पास कितना है 300 वोल्ट, ये कितना है 300 वोल्ट, ये गिवन है 300 वोल्ट, ठीक है। अब ये दोनों सीरीज में, तो 1/C इज इक्वल टू C123 प्लस 1/C4, C123 200 प्लस 1/100, तो C कितना आ गया मेरे पास 200/3 माइक्रोफैरड। माइक्रोफैरड स्टूडेंट, सॉरी ये वोल्ट लिख दिया मैंने, ये माइक्रोफैरड है, ये हमारे पास क्या है, क्योंकि कैपेसिटेंस की यूनिट माइक्रोफैरड होती है। कैपेसिटेंस की यूनिट क्या होती है, माइक्रोफैरड। क्लियर है। टोटल चार्ज निकालना है, Q इज इक्वल टू CV, टोटल चार्ज निकालना है Q इज इक्वल टू CV, तो C कितना है मेरे पास, अब देख लें 200/3 माइक्रोफैरड और V कितना है 300 वोल्ट। तो स्टूडेंट्स इस तरह से मेरा आंसर आ गया 60000, 3 से 3 कैंसिल हो गया, माइक्रो कुलम। मेरी बात समझ गए, इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल सही, इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं 6 × 10⁻², 6 × 10⁻² कुलम, क्योंकि 1 माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6। ठीक है स्टूडेंट। इसी तरह से एक मलाई वाला क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल है, मलाई वाला क्वेश्चन लेने जा रहा हूं। ये लीजिए, क्वेश्चन ये है मेरे पास कि, ये लीजिए, करिए जल्दी से नोट कर लें सब। X Y 500 वोल्ट, Q1 नहीं, ये आ गया मेरे पास 10 माइक्रोफैरड, 10 माइक्रोफैरड। आपको निकालना है टोटल कैपेसिटेंस, आपको निकालना है टोटल चार्ज, आपको निकालना है चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, आपको निकालना है पोटेंशियल ऑन ईच कैपेसिटर, ये निकालना है स्टूडेंट्स। टोटल चार्ज आप देख रहे हैं, ये मेरे पास है, तो यहां से देख लो एक ही लाइन में है, तो ये तीनों किसमें हो गए, सीरीज में। अगर ये तीनों सीरीज में हैं, आप देख लें, अगर ये तीनों सीरीज में हैं तो क्या आ जाएगा 10/3 माइक्रोफैरड, और ये रह गया, आप देख लें, ये X, ये Y, ये 500 वोल्ट, और ये कितना रह गया 10 माइक्रोफैरड। आप देख लें ये तीनों सीरीज में हैं, और सीरीज में आप चेक कर लें 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10, C क्या हो जाएगा 10/3 माइक्रोफैरड। अब ये दोनों पैरेलल में हैं, और पैरेलल में क्या होता है, C इज इक्वल टू, सिंपल प्लस करेंगे, +10
और ये आ गया C इज इक्वल टू 40/3 माइक्रोफैरड। तो पहला पार्ट ये आ गया, टोटल कैपेसिटेंस आ गया, ये तीनों सीरीज में और उसके साथ ये पैरेलल। सेकंड, टोटल चार्ज। टोटल चार्ज क्या होगा? Q इज इक्वल टू CV, यानी 40/3 माइक्रोफैरड। V कितना है? 500 वोल्ट। ये हमारे पास टोटल चार्ज आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, टोटल चार्ज आ जाएगा। फिर निकालना है चार्ज ऑन ईच और पोटेंशियल ऑन ईच। स्टूडेंट्स, इसको मैं इस तरह से बना सकता हूं, आप चेक कर लें, इसको इस तरह से बनाया जा सकता है। और ये टोटल कितना है? 500 वोल्ट। ये टोटल कितना है हमारे पास? 500 वोल्ट। इस डायग्राम को मैं इस तरह से बना सकता हूं, आप चेक कर लें। 10 माइक्रोफैरड, 10 माइक्रोफैरड, 10 माइक्रोफैरड, 10 माइक्रोफैरड। पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है, जो पोटेंशियल इसके पास है वही पोटेंशियल इसके पास है, लेकिन इन तीनों की कैपेसिटी सेम है। अगर इसके पास 500 वोल्ट है, इसके पास 500 वोल्ट है, तो इन तीनों के पास भी 500 वोल्ट है, लेकिन क्योंकि इन तीनों की कैपेसिटी सेम है, तो इसलिए ये इक्वली क्या हो गया? डिवाइड हो गया। ये इक्वली डिवाइड हो गया। आप देख लें, ये इक्वली क्या हो गया? डिवाइड हो गया। और दूसरा, ये सीरीज में है, ये सीरीज में है, तो इन पर चार्ज क्या होगा? सेम होगा। इन सीरीज चार्जेस सेम। तो मेरे कहने का मतलब है, मैं इसको इस तरीके से बना देता हूं, आप देख लें, ये लीजिए Q1, Q2, Q3। मैंने इस पर चार्ज Q1 ले लिया, इस पर Q2 और इस पर Q3। तो इन तीनों पर चार्ज सेम होगा। क्यों? क्योंकि ये किसमें है? सीरीज में। और क्या होगा? क्या होगा मेरे पास? C, तो जी कैपेसिटेंस सेम है, V, या कह लो 10 इंटू 500/3, 10 माइक्रोफैरड इंटू 500/3। ये आ गया मेरे पास 5000/3 माइक्रोकूलम। और Q4 क्या होगा? CV फॉर्मूला लगेगा, लेकिन C वाला कौन सा है? 10, और V की जगह 500 वोल्ट, तो ये आ गया 5000 माइक्रोकूलम। हाँ, इस पर पोटेंशियल यानी V1, यहां पर भले ही सीरीज में है, तो पोटेंशियल, क्योंकि कैपेसिटी सेम है, क्योंकि कैपेसिटेंस सेम है, तो यहां पर पोटेंशियल क्या है? इस पर 500/3, इसके पास भी 500/3, इसके पास भी 500/3। मेरी बात समझ गए? हालांकि जो पोटेंशियल इसके पास है, वो पोटेंशियल इन तीनों के पास है। अगर इसके पास 500 वोल्ट है, तो इन तीनों के पास भी कितना है? 500 वोल्ट है। पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहता है और सीरीज में चार्ज सेम रहता है। अगर कैपेसिटेंस इक्वल है, तो पोटेंशियल भी इक्वली डिवाइड हो जाएंगे। ये छोटा सा कंसेप्ट है जो इस न्यूमेरिकल की माध्यम से मैं आपको समझाना चाह रहा हूं स्टूडेंट्स। तो इस तरह से हमने इस वीडियो में पढ़ा कैपेसिटर इन सीरीज और कैपेसिटर इन पैरेलल। मुझे पता है 10th क्लास में आपने रेजिस्टेंस इन सीरीज और पैरेलल के बहुत सारे न्यूमेरिकल्स कर रखे हैं। आज इस वीडियो के बाद आपका होमवर्क यही है कि आपने कैपेसिटर के सीरीज पैरेलल के न्यूमेरिकल्स अपनी बुक से ट्राई करने हैं, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।